हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है रामनवमी। तो रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आई होप सो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। चलिए, कोई बात नहीं है, कुछ दिनों से हमारी ये क्लास नहीं हो पाई थी। अब हम लोग इस क्लास को प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे और आज से ये क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू होता देखने को मिल जाएगा। मेरे जितने भी भाई बहने हैं जिनको पता नहीं है कि इस क्लास हम लोग करते क्या है, या फिर इस क्लास में पहली बार आए हैं, उन्होंने इस चैनल को ही पहली बार विजिट किया है, या फिर हमारे साथ पहली बार क्लास को कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे झारखंड में जो कुछ भी होता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में इस क्लास में समझने का प्रयास करते हैं और हर एक करंट अफेयर का डिटेल में एनालाइज करते हैं। आप लोगों के लिए ये क्लास भी जो है वो शुरू होने वाला है। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो रेलवे आरपीएफ की फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, आरपीएफ की बात करेंगे तो आरपीएफ में दो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पहला हो गया कांस्टेबल और दूसरा हो गया एसआई यानी सब इंस्पेक्टर। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जो रेलवे आरपीएफ का फॉर्म जो है फिलअप करने वाले हैं या फिर फिलअप कर दिए हैं, हालांकि रेलवे आरपीएफ का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है 15 तारीख से, तो आप में से ऐसा कोई भी है जो इस फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं या फिर आने वाले टाइम पे फिलअप करने वाले हैं, तो इसका क्लास भी शुरू किया जाएगा हमारे दूसरे चैनल पे। हमारा एक और चैनल है पढ़ाई, और उस चैनल पे इसकी क्लासेस शुरू होगी सुबह 9 बजे। इसके क्लासेस जो है वो शुरू होने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जीके जीएस को देखेंगे कि आरपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरपीएफ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और पिछला जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ का उस समय कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सुबह 9 बजे ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ आप में से ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्हें जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जानना है, तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। ये क्लास भी बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पे हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और उनके जीवन काल के बारे में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो प्राप्त की है, क्यों आज भी हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में पढ़ते हैं, क्यों आज भी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हमें जानना चाहिए। झारखंड के निर्माण की बात करें या फिर झारखंड के आंदोलन की बात करें, तो उनमें जयपाल सिंह मुंडा का क्या अहम योगदान रहा है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा कौन थे, उनका जीवन किस प्रकार से रहा है और हम इनसे किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इस क्लास में भी डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही जल्द ये भी सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो बात करेंगे आरपीएफ की। आरपीएफ का क्लास रोजाना सुबह 9 बजे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि आरपीएफ का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उस क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के इस क्लास की बात करते हैं, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है, किस कंपनी को क्या वर्ल्ड स्टील सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 दिया गया है। तो कौन से कंपनी को वर्ल्ड स्टील सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील को वर्ल्ड स्टील सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 दिया गया है। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, टाटा स्टील। अच्छा, जब भी टाटा स्टील की बात आती है तो टाटा स्टील के बारे में जब भी बात आती है आपको जमशेदपुर के बारे में जानना है। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील की शुरुआत जमशेदपुर से ही हुई थी। झारखंड के जमशेदपुर में ही टाटा स्टील का स्थापना किया गया था 1907 में। अगर बात करें टाटा स्टील की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। भारत के किस शहर में? तो जमशेदपुर में टाटा स्टील का स्थापना किया गया था। हालांकि जब टाटा स्टील की स्थापना की गई थी 1907 में, उस समय टाटा स्टील का हेडक्वार्टर जो है वो जमशेदपुर में था और उस समय उसे टाटा स्टील नहीं बल्कि टिस्को के नाम से जाना जाता था। टाटा स्टील, TISCO, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी। ठीक है,
तो टिस्को के नाम से जाना जाता था। बाद में टिस्को से टाटा स्टील किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जमशेदपुर से मुंबई ट्रांसफर किया गया। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में टाटा स्टील का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, लेकिन पहले जमशेदपुर में हुआ करता था। ठीक है, तो टाटा स्टील को वर्ल्ड स्टील सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है दिया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड से जुड़ा हुआ ये कंपनी है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड स्टील सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 किसे? टाटा स्टील को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, आइए क्लास के पीडीएफ के बारे में भी बात करते हैं। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलता है, तो क्लास का पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम चैनल पे। हालांकि ये क्लास कुछ दिन से बंद थी, तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोग जो है वो नए जुड़े होंगे, बहुत से मेरे भाई बहनें ऐसी होंगी जो नई आई होंगी, तो उनको पता नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में जारी क्या? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाल ही में जारी क्या क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। अच्छा ठीक है, इसमें क्या? इसमें भारत के कितने शिक्षण संस्थान को शामिल किया गया है? अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 69। ठीक है, 69। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इसमें भारत के 69 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। अब इन 69 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या सर झारखंड का भी कोई यूनिवर्सिटी है या फिर झारखंड का भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है? हाँ जी, कौन है सर? आईआईटी आईएसएम है, बीआईटी मेसरा है, एनआईटी जमशेदपुर है। तो झारखंड के आईआईटी आईएसएम को, बीआईटी मेसरा को, एनआईटी जमशेदपुर को, ट्रिपल आईटी रांची को, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारत के कितने? तो भारत के 69 यूनिवर्सिटी को। ठीक है, अगर विश्व भर की बात करें तो टोटल विश्व भर में यानी वर्ल्ड वाइड 1559 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत के 69 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, याद रखेंगे आपको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन सा? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। भारत के कितने? तो भारत के 69 यूनिवर्सिटी। चलिए आप आइए आगे बात करते हैं। एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी क्या हुआ? एनटीपीसी के द्वारा शुरू किए गए, क्या शुरू किया गया? नॉर्थ कनपुरा पावर प्लांट के दूसरे यूनिट से झारखंड को कितनी बिजली दिया जा रहा है? अच्छा, हम लोग इसके पहले क्लास में बात किए थे किसके बारे में कि नॉर्थ कनपुरा पावर प्लांट जो कि है कहां पे है? चतरा जिले में है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट कहां पे है? चतरा जिले में है। और एनटीपीसी के द्वारा इसका दूसरा यूनिट शुरू किया गया है। अब इसके दूसरे यूनिट को शुरू करने के बाद एनटीपीसी और झारखंड सरकार के बीच में जो एमओयू हुआ था, उसके तहत एनटीपीसी के द्वारा 340 मेगावाट झारखंड को बिजली दिया जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर मतलब आइए समझते हैं। देखिए, आप लोगों को इसको अभी छोड़ना है। अब आप क्या समझिए, आपको बताया गया था कुछ दिन पहले गोड्डा जिले में, कहां पे? झारखंड के गोड्डा जिले में क्या हुआ था? तो अडानी पावर के द्वारा एक पावर प्लांट को लगाया गया था। आपको बताया गया था झारखंड सरकार और अडानी पावर के बीच में क्या हुआ था? एमओयू हुआ था, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था। अब क्या एमओयू हुआ था? झारखंड सरकार के द्वारा लेबर जो है वो मुहैया कराया जाएगा, झारखंड सरकार के द्वारा अडानी को जमीन दिया जाएगा, झारखंड सरकार के द्वारा पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उन चीजों को दिया गया है। ठीक है, बदले में अडानी पावर के द्वारा झारखंड को क्या दिया जाएगा? बदले में झारखंड को अडानी पावर के द्वारा 400 मेगावाट बिजली दी जाएगी। ये दोनों के बीच में एमओयू हुआ था कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो झारखंड सरकार अडानी पावर को अवेलेबल करवाएगी। बाद में उन रिसोर्सेस के बदले अडानी पावर के द्वारा जब प्लांट शुरू हो जाएगा तो उस समय 400 मेगावाट बिजली हर महीने झारखंड सरकार को दी जाएगी। ये एमओयू हुआ था झारखंड सरकार और अडानी पावर के बीच में। जब गोड्डा का पावर प्लांट शुरू हो गया
तो 400 मेगावाट बिजली हर महीने झारखंड सरकार को दिया गया, यानी झारखंड को दिया गया या फिर दिया जा रहा है। किसके द्वारा? अडानी पावर के द्वारा। तो उसी तरीके से एनटीपीसी और झारखंड सरकार के द्वारा यहां पे भी एमओयू किया गया था कि जब नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट के दूसरे यूनिट को शुरू कर दिया जाएगा तो एनटीपीसी के द्वारा इस पावर प्लांट से 340 मेगावाट बिजली हर महीने झारखंड सरकार को दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट कहां पे है, तो ये चतरा जिले में है। कहां पे है? चतरा जिले में है। इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करेंगे 1980 मेगावाट है और इसका जो दूसरा यूनिट है उस दूसरे यूनिट की कैपेसिटी की बात करेंगे 660 मेगावाट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट का टोटल कैपेसिटी कितना है तो 1980 मेगावाट। इस 1980 मेगावाट में से 340 मेगावाट जो है बिजली झारखंड को दिया जा रहा है। ठीक है, 340 मेगावाट बिजली झारखंड को दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो बिजली है ये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, यानी रोजाना 340 मेगावाट बिजली झारखंड को अवेलेबल कराया जाएगा ताकि झारखंड को बिजली की कमी ना हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार को 400 मेगावाट बिजली तो अडानी पावर अवेलेबल करवा रही है, ठीक है, दे रही है, और झारखंड को 340 मेगावाट बिजली जो है वो कौन? तो एनटीपीसी के द्वारा दिया जा रहा है। तो यानी 740 मेगावाट बिजली इन दोनों के द्वारा दिया जा रहा है। बाकी डीबीसी के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, चाहे हम लोग बात करें मैथन डैम की, चाहे हम लोग बात करें पंचित डैम की, चाहे हम लोग बात करें तिलैया डैम की। ठीक है, तो इन सभी डैमों में बिजली का उत्पादन होता है। चाहे हम लोग बात करें जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो के साथ साथ झारखंड में थर्मल पावर प्लांट भी है। ठीक है, तो ये आप देखिए ये है कौन सा? नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट। कहां पे है? याद रखेंगे, चतरा जिले में है। आपको याद रखना है नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट है कहां पे? चतरा जिले में। चतरा जिला कहां पे है? तो देखिए ये है झारखंड का मैप और झारखंड के मैप में ये रहा चतरा जिला। अगर चतरा जिले की बात करेंगे 1991 में 1991 में चतरा जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। तो याद रखेंगे नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट कहां पे है? चतरा जिले में है। सीधे सीधे एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट कहां पे है? तो चतरा जिले में। चलिए आगे बात करते हैं। बीआईटी मेसरा के रीडेवलपमेंट के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दिया गया है? बीआईटी मेसरा का रीडेवलपमेंट होगा, यानी बीआईटी मेसरा को विकसित किया जाएगा और भी अच्छे से। बीआईटी मेसरा यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखे रहेगा आप लोगों को। बीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि रांची में है, बीआईटी मेसरा। एक बीआईटी है धनबाद में जिसे हम लोग बीआईटी सिंदरी के नाम से जानते हैं। उस बीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो कि रांची में है वो है बिरला और धनबाद में जो है वो है बिरसा। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद में है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा जो कि रांची में है। दोनों को अलग अलग आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा की, यानी बीआईटी मेसरा की, 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना हुई थी। और बीआईटी सिंदरी की बात करेंगे तो बीआईटी सिंदरी की स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में। बीआईटी मेसरा के रीडेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ की राशि की स्वीकृति दिया गया है, यानी बीआईटी मेसरा का रीडेवलपमेंट होगा और भी अच्छे से बीआईटी मेसरा को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ का जो अमाउंट है उसे खर्च किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेम चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगा रिटन फॉर्मेट में। ठीक है, हालांकि बीआईटी मेसरा ये है बीआईटी मेसरा और इसके बारे में अभी हम लोग बात कर ही चुके हैं। ठीक है, बीआईटी मेसरा की स्थापना कब की गई थी? 1955 में, 1955 में। डॉक्टर इंद्रनील मन्ना कौन है? तो बीआईटी मेसरा के अभी कौन है? चेयरमैन है डॉक्टर इंद्रनील मन्ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हाल ही में मुंबई में क्या हुआ है? मुंबई में तो आयोजित किया गया था, क्या आयोजित किया गया था? नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें किस राज्य की टीम विजेता बनी है? अच्छा, मुंबई में आयोजित हुआ था
नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप। और इस नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में कौन से राज्य की जो टीम है वो विजेता बनी है, ये पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। हमारे झारखंड की जो टीम है वो विजेता बनी है किसमें? नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप। अब नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? मुंबई में। झारखंड की टीम इसमें विजेता बन गई है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की टीम दूसरे स्थान पर रही है, महाराष्ट्र की टीम तीसरे स्थान पर रही है। झारखंड से समरजीत महातो, आशा कुमारी, अनूप महातो, सुमित महातो, अंकित महातो, नीलम कुमार, अंसद अंसारी ने, ठीक है, भाग लिया था। ठीक है, तो नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप कहां पे? मुंबई में। झारखंड की टीम विजेता बनी थी। सेकंड पोजीशन पे कौन रही है? तमिलनाडु की टीम। और थर्ड पोजीशन पे महाराष्ट्र की टीम। झारखंड से समरजीत महातो, आशा कुमारी, अनूप महातो, सुमित महातो, अंकित महातो, नीलम कुमार और अंसद अंसारी, इन्होंने क्या किया था? तो भाग लिया था नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप, याद रखें। क्लियर? क्लियर है यहां तक? चलिए यहां तक क्लियर है। क्लास को आगे बढ़ाएं। चलिए आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से रोजाना क्लास होती है। अब देखिए जो पिछला क्लास हुआ था, हालांकि बीच में कुछ दिन क्लास बंद था, तो पिछला क्लास जब हुआ था तो पिछले क्लास में आप लोगों को यह क्वेश्चन दिया गया था और कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के छात्र के द्वारा युद्धक रोबोट को विकसित किया गया है? तो आप लोगों को बताया गया था कि एनआईटी जमशेदपुर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी कहां पे है? जमशेदपुर में है। एनआईटी जमशेदपुर के छात्र के द्वारा क्या किया गया था? तो एक रोबोट तैयार किया गया था जिसका नाम है युद्धक रोबोट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड खेल निदेशालय के द्वारा राज्य के कितने आवासीय खेल सेंटर को खोला जाएगा? इसके बारे में पिछले क्लास में डिटेल में हम लोग बात किए थे कि झारखंड खेल निदेशालय के द्वारा झारखंड में कितने आवासीय खेल सेंटर को खोला जाएगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 9। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड खेल निदेशालय के द्वारा कितने आवासीय सेंटर को खोला जाएगा, क्या होता है आवासीय खेल सेंटर, झारखंड में कितने नए खोले जाएंगे। तो सभी चीजों के बारे में पिछले क्लास में डिटेल में आप लोगों को बताया गया था। तो जल्दी से आप लोग सही आंसर को कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग जितने भी आप लोग हैं जो अभी तक क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें और जुड़े मेरे साथ रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।